लाहौर हाई कोर्ट का नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से कल तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर पंजाब कल हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ लें या किसी और को नामजद करें। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, आइन की कोई शिक नहीं कहती हलफ लेने में ताखीर की जाए। गवर्नर पंजाब कानून के मुताबिक हलफ लेने के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत भी आइन के तहत किरदार अदा करें। फैसले की कॉपियां सदर और गवर्नर पंजाब को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब हलफ लेने के पाबंद हैं। 28 अप्रैल तक 9 मुंतखब वजीर आला से खुद हलफ लें या किसी और को नामजद करें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया, सदर मुमलिकत की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो वजीर आला की हलफ बर्दारी के अमल को तेज बनाएं। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। अदालती फैसला फौरी तौर पर सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब के रूबरू पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। लीगी रहनुमा अता तारड़ के मुताबिक पिछले कई दिन से जो बहरान चल रहा था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। गवर्नर को ये कहा गया है कि वो 28 तारीख यानी कल या कल से पहले हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाएं। गवर्नर के पास और सदर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हामी वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इंदिया दिया है। 9 मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अभी तक कोई वजीर आला नहीं। सदर और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, आइन सबसे बड़ा है, हमारी अनाज छोटी है। सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अनाज जो है वो छोटी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ख्वाहिश पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा अहम कानूनी नुकात पर बातचीत की गई। इमरान खान से उस्मान बुज़दार और मुनस इलाही भी मिले। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक दूसरे को सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट बांटने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। नए पाकिस्तान का फनकार और डैम का मामार दोनों का गठजोड़ सामने आ गया। एक तोशा खाना खा गया, दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वजीर खारजा बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात के दौरान मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल के तसलसल से ही मुल्की तरक्की का पहिया रमा रह सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची पुलिस को अहम शवाहिद मिल गए। सीटीडी सिंध ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया। मुश्तबा शख्स को मोबाइल फोन राब्ते की बुनियाद पर गिरफ्तार करके शामिल किया गया है। पुलिस जराए कंफर्म कर रहे हैं कि खातून खुदकुश बमबार शारी बलोच रोजाना की बुनियाद पर अपने देवर की रिहाइशगाह पर शौहर से मिलती रही। डॉक्टर हिबतान बशीर बलोच कई माह से कराची के निजी होटल में मुकीम था। शुबा है कि शारी बलोच का शौहर भी धमाके का सहूलतकार है। वाकई का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। इस अहम तरीन पेशरफ्त पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। जी नसीम आदिल, इसके शौहर से मुतल्लिक बताइएगा, डॉक्टर हिबतान बशीर बलोच, क्या उसको गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो हमारी बात हुई हुकाम थे उनका कहना है कि जो इस वाक़े में जो खुदकश हमलावर खातून थी उसके जो एक करीबी अजीज़ समेत 3 जो मुश्तबा अफराद है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया है। जबकि खातून के जो शौहर हैं डॉक्टर हिबतान बशीर बलोच, वो इस वक्त जो कराची के शहर फैसल में एक निजी होटल में मुकीम थे पिछले 2 महीने से। वो इस हमले के बाद, धमाके के बाद से अपना लापता हैं और वो उस होटल छोड़ चुके हैं। इस हवाले से जो कुछ
मतदार इतलात ये हैं जो हमारे ज़राए कहते हैं कि उनके शौहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी तक इसकी बकाया तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। इन समेत 3 अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जबकि इस हमले में जो खातून हमलावर थी उसके साथ एक खातून भी शामिल थी जो वक़्क़े के वक्त उस खातून के साथ थी और वो भी बुर्कापोश खातून थी। उसने तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक उस खातून को ब्रीफिंग दी। जिम्मेदारी भी कबूल हो गई, उसके शौहर का भी पता चल गया, लेकिन अभी खातून से दूसरी खातून से मुतल्लिक जो सहूलतकार है अभी जानना बाकी है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी सिफारत खाने में चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने चीनी सफ़ीर से कराची धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत की। दूसरी जानिब कराची में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात के लिए पहुंचे और ताज़ियत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ चीन के कौंसल खाने गए। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर दाखिला के दरमियान भी 1-to-1 मुलाकात हुई। इस दौरान सिक्योरिटी समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास भी हुआ, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को हर सूरत कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। चीन ने जो है वो एक ऐसे दोस्त का किरदार अदा किया है कि जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। तो उनके साथ इस किस्म का वाक़या हो जाना जो है, इसके ऊपर न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, बल्कि पूरी कौम जो है वो अफसोस में है और हमें इंतहाई दुख है। इस मामले में आप मेरी मिनिस्ट्री को जो है वो पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट समझें और जहाँ भी और जिस तरह की भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस तरह की भी मदद आपको चाहिए है, मुझे एहसास है इस बात का कि पिछले 3.5-4 साल से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में या बल्कि बाकी सूबाई हुकूमतों में भी जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन रही है वो सभी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात की और उनके साथ वक्त गुजारा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह खान का एक और बड़ा माली स्कैंडल सामने आ गया। 2020-21 में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाकर करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की। लाहौर समेत बड़े शहरों की मवेशी मंडियों के लिए 1 से 2 करोड़, इससे ज़ायद, जबकि छोटे शहरों के लिए 20 से 30 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, इस मजीद इंकशाफ से मुतल्लिक बताइएगा, कोई रेफरेंस भी डालने या कोई FIR का भी प्लान लग रहा है मौजूदा हुकूमत का? इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फराह खान ने अपनी करीबी दोस्त सालिया सईद, जो कि आप एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर हैं, उनके जरिए ठेकेदारों से मुलाकात की थी। डिफेंस में उनकी राइशगाह पे ये मुलाकात हुई। बाद में इन ठेकेदारों से भारी रकूम जो है रिश्वत में वसूल की गई। फराह खान ने अपनी करीबी साथी DG लोकल गवर्नमेंट कौसर खान को इस बोर्ड का सरबराह बनवाया था और इफ्तिखार अहमद को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। फराह खान ने इसके अलावा भी जो हसनैन बिल्डर्स हैं उनसे भी करोड़ों रुपए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के एवज दिए। जब मुस्लिम लीग नून ने उनके ऊपर तनकीद शुरू की, उनकी करप्शन के बारे में तहकीकात शुरू हुई, तो फिर दुबई में रिश्वत का तरीकाकार चेंज कर दिया गया और दुबई में कीमती तहाइफ, जिनमें नायाब पेंटिंग्स, हीरे और कीमती घड़ियां शामिल थी, उसकी सूरत में वो तहाइफ लिए जाते थे और जिस दुबई की शॉप से वो खरीदे जाते थे उसी पर 5% उसमें कटौती करके वापस करके कैश रकम वसूल कर ली जाती थी। इसके अलावा चक्री रोड इस्लामाबाद के करीब भी कई 100 एकड़ कनाल ज़मीन खरीदी गई, जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए कमर्शियल ज़मीन में इसको तब्दील करवाया गया, जिसकी मालियत अब 4 से 5 अरब रुपया उसमें इजाफा हो चुका है। एहसन जमील गुजर ने मंगोलिया हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी मजीद 300 कनाल जगह खरीदी, जिसकी मालियत 4 से 5 अरब रुपए है। इसी दौरान एहसन जमील गुजर और फराह खान ने घराना.com में भी भारी सरमायाकारी की, उसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। 2021 में सेनेट के इंतखाबात में कागजात नामजदगी में फराह खान के डिक्लेयर्ड शुदा सासों की मालियत 700 मिलियन रुपए से जायद थी। इसके अलावा एहसन जमील गुजर ने अपनी जो एक बीवी है अमेरिका में राइश पीती है, उसके बच्चों के नाम पर भी भारी जो है प्रॉपर्टी वहां पे खरीदी है। इसके अलावा दुबई, इसकी पूरी तहकीकात और साबित होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक बार फिर अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा, नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहते हैं मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। मकसद चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करना है। ये अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कप्तान ने खिलाड़ियों को आइंदा का लाएमल बता दिया कि कॉल पर 20 लाख लोगों की इस्लामाबाद पहुंचने की चाहत भी बयान की। कल 27वीं की शब है, यौम दुआ मनाने का ऐलान। कहा सब मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये नून लीग का एक एजेंट है। सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूडेंट्स के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। शहबाज शरीफ के ऊपर FIA के 16 अरब रुपए के करप्शन का केस है। ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे, क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर है। कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। कल 27वीं रमजान है, हमने शब-ए दुआ अनाउंस की है। हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत से डर लगता है। झूठा खत ना लहराएं, अपनी कारकर्दगी बताएं। ये एक ऐसी साजिश है, इसका सफीर को बुलाकर बताया गया कि साजिश हो रही है। मीडिया ने नहीं, अवाम ने इमरान खान का ब्लैकआउट कर दिया है। तुम्हारी नाअहली से बिजली के कारखाने बंद पड़े थे। 7 मई के बाद ईंधन का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान को शहबाज शरीफ के खिदमत के जज्बे से डर लगता है। ये कौन सी इंटरनेशनल बैरूनी धमकी है? आपके सफीर को बुलाकर बताया, आओ बताएं हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कश्मीर फरोशी आपके ज़माने में हुई, मईशत को गुलाम बनाया गया तो वो आपके ज़माने में हुआ। जो 27 प्लांट्स बंद थे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, वो 2 हफ्ते में प्लांट्स भी चल रहे हैं, अवाम को बिजली भी मिल रही है। आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें और फिर सियासत करें। पाकिस्तान की अवाम जो पिछले 4 साल जिन दुखों में रही, उसमें सुख की नवीद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 में भी इलेक्शन जीती थी और इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन भी पाकिस्तान की अवाम उनको जीतने देगी। वक्त बदला, माहौल बदल गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के वसीम अकरम प्लस को स्टेज पर से भी माइनस कर दिया गया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में वजीर आला उस्मान बुज़दार के लिए स्टेज पर कुर्सी भी ना लगी। जब वो स्टेज पर आए तो उनको स्टेज से उतार दिया गया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल 11:30 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने इजलास तलब किया है। गुज़िश्ता इजलास में शदीद हंगामा राई को मद्देनजर रखते हुए अरकान के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम अरकान असम्बली अपने मोबाइल फ़ोन और ख़वातीन अपने हैंड बैग ऐवान से बाहर असम्बली सिक्योरिटी अमले के पास जमा कराएंगी। IMF ने इलाकाई इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल मुआशी शरह नमू 4% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल GDP ग्रोथ 5.6% थी। इस साल महंगाई की शरह 11.1% रहेगी। महंगाई अक्टूबर 2021 के तखमीने से 3.4% ज़्यादा रहेगी। ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार दिया गया है।